आज मैं आपको कुछ कानों सुनी और कुछ आँखों देखी बता रहा हूँ। यह एक इतिहास का भाग है। सज्जनों, सन 1947 में जब देश अलग हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस भारत देश के दो टुकड़े हो गए। एक मुस्लिमों के नाम पर पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुओं के नाम पर भारत रहा, हिंदुस्तान बना। समझौता हुआ सरकारों के बीच में कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहें वो पाकिस्तान जा सकते हैं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहें वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान के जो लोग हिंदुस्तान में आना चाहते थे वो हिंदुस्तान आने लगे और जो हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान जाने लगे। परंतु कुछ समय के बाद मार काट शुरू हो गई। सबसे पहले यह पाकिस्तान में घटा कि वहाँ पर मुसलमानों ने हिंदू बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया, रेप आदि संबंध किए और उनको काट मार कर लाशों को बोरों में भरकर गाड़ियों में लाद करके यहाँ भेजने लगे। इस तरह सारे देश में दंगे शुरू हो गए, मार काट शुरू हो गई। पाकिस्तान के इस बात के उत्तर में हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होने लगा। यहाँ पर भी मुसलमानों को काटा जाने लगा। तो उस समय की घटना हमारी दादी जी बताती हैं कि कुछ मुसलमान लोग जब चिल्लाते रोते हुए हम लोगों के घरों में शरण लेने के लिए और कहने लगे कि हमें बचाओ, तो वो बताते हैं दादी जी कि हमने उनको अपने यहाँ छुपाया और अपने ही हिंदू भाइयों के हाथों कत्ल होने से उनको बचाया। सज्जनों, यह एक घर की कहानी नहीं थी। यहाँ पर लाखों मुसलमानों को हमारे हिंदू भाइयों ने अपने धर्म का लिहाज ना करते हुए भी उनकी रक्षा की, उनको बचाया। सज्जनों, इसके बाद मैं आँखों देखी बताना चाहता हूँ। जब हम छोटे छोटे थे तो मुसलमान युवतियाँ और नारियाँ, बूढ़ी माताएं हमारे घरों में धागा, सुई, हींग, जीरा, मसाले, दातुन आदि बेचा करती थी। हमारे घरों में जाती थी। हम आदर के साथ उनको आसन दिया करते थे, हाल चाल भी पूछा करते थे। इस तरह हम बड़े आनंद से इकट्ठे रह रहे थे। उन मुस्लिम महिलाओं के पति, उनके बच्चे उस वक्त तेल निकालने का काम किया करते थे। ज़्यादातर तेल कोल्हू से तेल निकालते थे और हमारे घरों में बेचते भी थे और हम उनके वहाँ जा कर के भी कोल्हू से बैल के द्वारा तेल निकलवा कर लाया करते थे। तो हमारे संबंध अच्छे थे। कोई हमारे मन में किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं था, ना ही मुस्लिमों के मन में, ना ही हिंदुओं के मन में। इसी प्रकार सभी जातियों के लोग बड़े प्यार भाव के साथ एक दूसरे के पास जाते थे, आते थे, बैठते थे और सम्मान पाते थे, सम्मान देते थे। परंतु देश आज़ाद होते ही कांग्रेस ने ऐसी नीतियां तैयार की कि हम सुलभ सब लोगों के बीच में फूट डालनी आरंभ कर दी। क्योंकि अंग्रेज़ों का कानून था फूट डालो और राज करो। उन अंग्रेज़ों से सत्ता हस्तांतरण के रूप में नेहरू को मिली और नेहरू ने भी उस नीति को ही अपनाया। हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट डाल करके और हिंदू भाइयों के बीच में जातियों में फूट डाल करके उनके लिए अलग अलग कानून बना करके हिंदुस्तान के ऊपर लगभग 60 साल तक राज्य किया। परंतु उन लोगों के हित के लिए कुछ नहीं किया।
जो हमारे में भाईचारा था धर्मों के बीच में और संप्रदायों के बीच में और जातियों के बीच में, जो सब लोग प्यार से रहते थे, इस कांग्रेस पार्टी के कारण वह सारा ताना बाना, सौहार्द का ताना बाना, जो मिलजुल करके रहने की संस्कृति जो हमारी थी, उसको नष्ट कर दिया गया। आज सज्जनों, हम लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, जातियाँ आपस में लड़ रही हैं, दोनों धर्म मुस्लिम और हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। ये बहुत विडम्बना है भाग्य की कि जिस देश को बनाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए था, वो आज हम सब बिखरे हुए हैं। और यह सब देश को कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का ही किया कराया सब कुछ है। धन्यवाद। जय हिंद।